स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई जूनियर क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 का आपको नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एसबीआई का फुल फॉर्म हम लोग जान लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको क्लर्क के पोस्ट पर आपको नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसका स्टार्टिंग डेट की हम लोग बात करें 7 अगस्त 2026। 7 अगस्त 2026 से आपके फॉर्म भराने इसमें चालू हो चुके हैं और इसके लास्ट डेट आपको रहने वाले हैं 27 अगस्त 2026, यानी कि 7 अगस्त 2026 से लेकर 27 अगस्त 2026 तक ही आपको इसमें फॉर्म भराएंगे। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं आपके क्वालिफिकेशन की, कौन से क्लास के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन से क्लास के लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट का बैचलर डिग्री कंप्लीट हो चुका है तो इस फॉर्म को वो लोग भर सकते हैं। टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी की हम लोग बात करें 1538 अलग अलग पोस्ट निकल कर आई है। कैटेगरी वाइज पोस्ट भी हम आपको आगे बताएंगे कि किस कैटेगरी में कितने पोस्ट निकल कर आई है और किस की कैटेगरी में पोस्टें नहीं निकल कर आई है। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमम एज की। इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए? मिनिमम एज 20 ईयर, मैक्सिमम एज 30 ईयर। 20 ईयर से लेकर 30 ईयर तक के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो कैंडिडेट ओबीसी में है, ओबीसी के लिए आपको छूट का बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे 20 ईयर से लेकर 33 ईयर तक आपको ओबीसी कैंडिडेट अगर हैं तो आप 20 ईयर से लेकर 33 ईयर तक के कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 20 ईयर से लेकर 35 ईयर तक के कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आपको एज का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी के लिए 3 ईयर बढ़ा दिया गया है, एसटी एससी के लिए 5 ईयर बढ़ा दिया गया है। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं फी की। इसमें आपके फॉर्म भरे फी कितने लगने वाले हैं? जो कैंडिडेट ओबीसी में आते हैं उनका फॉर्म भरे फी 750 लगेगा। ओबीसी कैंडिडेट को फॉर्म भरे फी 750 रुपये लगेगा और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट को 00, यानी कि एसटी एसटी पीएच कैंडिडेट को 1 भी रुपया फॉर्म भरे फी नहीं लगेगा। और इसमें आपको ओबीसी कैंडिडेट को 750 रुपये फॉर्म भरे फी लगेगा। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं जो आपके 1538 पोस्ट निकल कर आई है। कैटेगरी वाइज पोस्ट की हम लोग बात करते हैं, किस कैटेगरी में कितने पोस्ट निकल कर है, किस कैटेगरी में आपको पोस्टें नहीं निकल कर आई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की हम लोग बात कर ले। जो लोग यूआर में आते हैं 00, यूआर कैंडिडेट के लिए एक भी सीटें इसमें नहीं दी गई हैं। और जो लोग ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनका भी एक भी सीटें नहीं दी गई, यानी कि यूआर ईडब्ल्यूएस में जो कैंडिडेट आते हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं क्योंकि उनमें आपको सीटें ही नहीं दी गई हैं। यूआर में एक भी सीटें नहीं दी गई है, ईडब्ल्यूएस में भी आपको एक भी सीटें नहीं दी गई है। और बात कर लेते हैं हम आपको जो एससी में आते हैं उनके लिए 260 सीटें दी गई हैं और जो लोग एसटी में आते हैं उनके लिए 1219 सीटें दी गई हैं। सबसे ज़्यादा आपको सीटें दी गई एसटी कैंडिडेट के। जो लोग एसटी कैंडिडेट में आते हैं उनके लिए आपको बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका दिया गया आपको। और उनका अगर बैचलर डिग्री कंप्लीट है एसटी में जो लोग आते हैं उनके लिए 1219 सीटें इसमें दी गई है। टोटल सीटें की हम लोग बात करें 1538 आपको टोटल सीटें दी गई है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसमें आपको यूआर को एक भी सीटें दी नहीं गई है और ईडब्ल्यूएस का भी आपको एक भी सीटें नहीं दी गई हैं। इसमें हम लोग बात कर रहे थे आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहने वाले हैं, कितने एग्जाम लिए जाएंगे, क्या आपके एग्जाम के पैटर्न रहेंगे, आइए इस विषय बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करें। पहला आपका प्रीलिम्स रिटन एग्जाम, यानी जिसे हम लोग प्री के नाम से जानते हैं, प्रीलिम्स रिटन एग्जाम आपका होगा पहला। दूसरा होगा आपको मेंस रिटन एग्जाम। अगर आप प्रीलिम्स पार कर लीजिएगा तो आप मेंस एग्जाम देंगे, यानी कि आपको टोटली 2 इसमें एग्जाम लिए जाएंगे, एक प्री और एक मेंस। और तीसरा में आएगा लैंग्वेज टेस्ट। आप चौथा हो गया मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आपके इसमें मेडिकल भी होंगे। और पांचवा हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें यही 5 प्रक्रिया होने वाली है एसबीआई जूनियर क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 में आपको। और जिन भी लोगों को कैंडिडेट को फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना चालू हो चुका है, जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक ही आपको इसमें फॉर्म भराएंगे।